हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु पिता का, एक बार फिर समय दिया परमेश्वर ने कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ बांट सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज उस परमेश्वर ने एक बार फिर समय दिया है और कि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, अंत तक देखना, और पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करना, लेकिन पूरा वीडियो देखना। तो आज मैं जिस परमेश्वर के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते हैं। वो परमेश्वर अपने लोगों को धन और संपत्ति देते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ परमेश्वर धन दे दिया परमेश्वर ने, आशीष दे दी परमेश्वर ने, और उसका इंसान इस्तेमाल ना कर सके, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जिसको जो देते हैं उसका आनंद लेने के लिए परमेश्वर उसको जीवन देते हैं। तो एक संसार में है जो संसार का, जो जगत का सरदार है, और वो है शैतान। तो शैतान भी इंसान को आशीष देता है, शैतान भी इंसान को वो धन संपत्ति देता है। तो जो शैतान धन देता है, जो संपत्ति देता है, जो शैतान की ओर से इंसान को आशीष मिलती है, तो उसमें अंतर क्या है, और जो परमेश्वर इंसान को देते हैं उसमें अंतर क्या है। जी हाँ, आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो है शैतान की आशीष और परमेश्वर की ओर से आशीष मिलने वाली बात। तो मैं थोड़ा वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए नीति वचन, उसका 10 अध्याय, उसका 22 वचन। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो देखो, बाइबल में लिखा है कि धन वो यहोवा की ओर से मिलता है, यहोवा की आशीष से ही मिलता है, और परमेश्वर कभी भी उसके साथ दुख नहीं मिलाते। तो देखो, परमेश्वर इंसान को अगर कुछ भी दें, तो परमेश्वर जब उसको देंगे ना, तो उसके साथ क्या होगा, परमेश्वर कभी भी कोई दुख नहीं मिलाएंगे। लेकिन शैतान, अगर शैतान किसी को देता है तो वो उसको देता ज़रूर है, लेकिन उसका वो आनंद उठा सके, तो ऐसा इंसान उसके साथ कभी नहीं होने देते। देखो, आप लोगों ने सुना होगा प्रेरितों का काम रसूलां दे कर्तव्य, उसमें ऐसा लिखा है कि एक पति और पत्नी थे, और जिसका नाम था हनन्याह और सफीरा, प्रेरितों का काम उसके 5 अध्याय में। तो देखो, उन्होंने ऐसा सोचा कि जो पहले समय की मंडली थी, तो सभी लोग अपनी ज़मीन, अपना घर, अपनी जायदाद को बेचकर वो प्रेरितों के पास आते थे और उनके पास वो पैसा रख देते थे। और जब उस पति और पत्नी ने देखा तो उन्होंने ऐसा सोचा भी हम भी ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी एक जगह पर इनके साथ इकट्ठा रहेंगे। तो पति और पत्नी ने यही काम किया, उन्होंने भी परमेश्वर के लोगों से बोला हम भी तो ज़मीन बेचना चाहते हैं और हम भी इनके साथ रहना चाहते हैं। तो परमेश्वर के दास ने कौन सा मना किया था, या फिर ये कोई परमेश्वर की आज्ञा तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और उनकी ज़मीन अच्छे दाम में बिक गई। अब उनकी पत्नी सफीरा और जो उसका पति था हनन्याह, उनके मन में इस बात का लालच आ गया। उन्होंने क्या सोचा, सारा पैसा अगर हमने इन लोगों को दे दिया तो हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, कल जाकर अगर ये मंडली के लोगों में फूट पड़ गई तो हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह कुछ भी उनके मन में शैतान ने बात डाल दी। जब ये बात शैतान ने डाल दी तो उसके बाद क्या हुआ, पति और पत्नी ने एकता की कि हम ऐसा बोलेंगे कि हम लोगों ने ज़मीन इतने में बेची है। तो आप प्रेरितों का काम रसूलां दे कर्तव्य उसका 5 अध्याय पूरा पढ़ सकते हो, तो पता चल जाएगा आपको कि वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। देखो, वहाँ पर उन लोगों ने झूठ बोला,
उन लोगों ने होशियारी की और उन लोगों ने पाप किया। देखो, पैसा तो उन लोगों ने रख लिया अपने पास, और पैसा किसकी ओर से था? ये जो पैसा उन्होंने अपने पास रखा था, ये परमेश्वर की ओर से नहीं था, ये शत्रु शैतान की ओर से था। क्योंकि शैतान ने उनको बहकाया शैतान ने उनके मन के अंदर ऐसी बात डाल दी जिसकी वजह से वो लोग शैतान के बहकावे में आ गए। और देखो, वो ऐसा पाप कर चुके, ऐसी गलती कर चुके, और पैसा तो इकट्ठा कर लिया। पैसा इकट्ठा करने के बाद क्या वो उसका आनंद ले सके? क्या उसका इस्तेमाल कर सके? तो देखो, शैतान अगर किसी को कुछ देता है तो कभी भी उसका उपयोग वो इंसान करे या उससे वो आनंद मिले उसको, तो ऐसा उसके साथ कभी नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे और भी बहुत से लोग हैं। हनन्याह और सफीरा की बात की तो देखो, परमेश्वर का दास था अलीशा और उसका साथी था गेहाजी। तो गेहाजी के अंदर भी लालच आ गया, सोने का, चांदी का, कपड़े का लालच आ गया। तो उसने क्या किया? अपने स्वामी के साथ झूठ बोला और उसके साथ होशियारी की। उसने कपड़ा ले लिया, सोना ले लिया, तो बदले में जो नामान कोड़ी था उसका कोड़ उसको लग गया, गेहाजी को। क्या अभी उसको पैसे में आनंद है? क्या अभी उसको उस कपड़े में आनंद है? नहीं है। तो ऐसी बातें शैतान की ओर से मिलती हैं। तो शैतान जब किसी को कुछ देता है तो वो क्या करता है? कभी भी उसको सुख मिलेगा, कभी भी उसको शांति मिलेगी, तो ऐसा उसके साथ नहीं होगा। कभी भी ऐसा कभी भी उसके साथ नहीं होगा। तो परमेश्वर इंसान को देते हैं तो देखने वाले को चाहे वो लगे थोड़ा है, लेकिन जब परमेश्वर देते हैं तो उसमें इंसान का आनंद बना रहता है। अभी देखो, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया। आदम और हवा को परमेश्वर ने जब बनाया तो परमेश्वर ने उनको एक ना तो कोई घर दिया था और यहाँ तक उनको कपड़े तक नहीं दिए थे परमेश्वर ने, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कितना सुकून था, कितनी शांति थी। जब परमेश्वर ने आदम की पसली में से एक नारी बनाई, जब वो आदम के पास लेकर गया तो आदम कितना खुश हुआ। उसने क्या बोला? ये मेरी हड्डी है, ये मेरा मांस है, और मेरी पसली में से इसको निकाला गया है, मतलब ये नर में से निकाली गई है, इसलिए ये नारी कहलाएगी। तो देखा, बोलता है मेरी हड्डी, मेरा मांस। देखो कितना प्रेम है उसको, क्योंकि वो स्त्री किसने दी थी? वो परमेश्वर ने दी थी। और जब परमेश्वर ने दी थी, अभी आदम उसको देखकर कितना आनंद कर रहा है। आदम को कितना आनंद आ रहा है अपनी पत्नी को देखकर। तो देखो, जब परमेश्वर कुछ देते हैं तो उसके साथ परमेश्वर कभी भी दुख नहीं मिलाते। तो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि अदन वाटिका में जितने भी पेड़ हैं सभी के फल खाना, लेकिन 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 जो भले और बुरे का पेड़ है उसका फल मत खाना। चलो, शैतान के बहकावे में वो लोग आ गए, उन्होंने फल खा लिया। जब फल खाया तो उसके बाद क्या हो गया? उनके जीवन में पाप आ गया, और सबसे पहले पता चला कि हम लोग नंगे हैं। अभी नंगे हैं तो नंगे तो परमेश्वर ने उनको पहले से बना रखा था, लेकिन कभी उनको ऐसा हुआ नहीं था। अभी बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब उन लोगों ने पाप किया, और पाप करने के बाद हुआ क्या, हम बाइबल से देखेंगे। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अभी देखो, यहाँ पर कपड़े बनाए उन लोगों ने क्या किया? अपने पहनने के लिए कपड़े बनाए। अब कपड़ा शब्द कहाँ से आया? कपड़ा कैसे है, कैसे बोल सकते हैं? तो उनको कवर करने के लिए, अंजीर के पत्तों को जोड़ने के लिए, मतलब उनके दिमाग में कुछ ऐसी बात तो होनी चाहिए कि हम ऐसे अपने आप को कवर कर सकते हैं, ऐसे हम अपने आप को जो हमारा नंगापन उसको छुपा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन ये सारी बात किसने दी उनको शैतान ने ये बात सिखाई। कोई बात नहीं, पाप हो गया, कोई बात नहीं, गलती हो गई, अरे कोई बात नहीं, अगर आप लोग नंगे हो तो मैं बताता हूँ, अंजीर का पेड़ है, उसके पत्ते ले लो, उसको क्या करो, उसको एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर दो, और फिर अपने कमर के नीचे उसको बांध लो। नंगापन,
वो ढाँप लिया जाएगा। अभी अंजीर के पत्ते, आप गूगल पे जाना, सर्च करना कि अंजीर के पत्ते हैं क्या। अंजीर के पत्ते ऐसे हैं कि जब उनको पहना जाता है तो खुजली होती है, खुजली होती है, वो इंसान के शरीर को खुरेदना शुरू कर देते हैं। अभी शैतान ने दिया तो दिया, क्या दिया था उनको? नंगापन ढांपने के लिए कपड़े जैसा दिया, कपड़े जैसा दिया। मतलब चाहे पत्ते दिए तो क्या शैतान उनका नंगापन ढांप सका? नहीं ढांप सका। अभी पत्ते आज पहने हैं तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद वो तो सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। या फिर कोई पशु वहाँ पर आएगा, कोई बकरी आए, कोई भेड़ आए, कोई और पशु आएगा, तो वो क्या करेगा? वो पत्तों को वहाँ से तोड़कर खा सकता है, वो तो फिर नंगे रह जाएंगे। लेकिन देखो, शैतान अगर इंसान को कुछ देता है तो उसमें कभी भी सुख नहीं होगा, कभी उसमें शांति नहीं होगी। शैतान ने उनके दिमाग में एक आइडिया दिया कि अंजीर के पत्तों को ले लो, उनको ज्वाइंट करो, अपने कमर के नीचे उनको बांध लो। तो वो पत्ते कैसे थे? वो तो इंसान को खुजली करते थे, वो तो इंसान को परेशान करते थे। तो शैतान ऐसी बातें करता है। जब किसी को कुछ देता है ना, तो उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं होगी। तो उसके बाद देखना, जब परमेश्वर आए, परमेश्वर ने देखा कि आदम और हवा ने पाप कर लिया, तो परमेश्वर ने देखा ये का जो बंदोबस्त है वो सही नहीं है। अभी इन्होंने बेशक अंजीर के पत्तों का सहारा लिया, लेकिन ये तो मुरझाने वाले हैं, ये तो सूख जाने वाले हैं, और साथ में अपने आप को कवर करना चाहते हैं, लेकिन शांति तो है नहीं इनके जीवन में। खुजाते रहेंगे, खुजली करते रहेंगे, तो कब तक चलेगा? तभी देखो, परमेश्वर ने उनको चमड़े के बस्तर दिए। तो चमड़ा कहाँ से आया? तो चमड़ा मतलब किसी पशु को वहाँ पर अपना लहू बहाना पड़ा, किसी पशु को वहाँ पर मरना पड़ा, और वो पशु कोई और नहीं है, वो है मेमना। मेमना कोई और नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को शांति देने के लिए अपने शरीर के ऊपर कोड़ों की मार खाई। प्रभु यीशु मसीह ने इंसान के जीवन से श्राप को दूर करने के लिए कितना दर्द सहन किया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। मतलब जो पुराने नियम में, उत्पत्ति में वहाँ पर लिखा ना, चमड़े के कपड़े दिए, तो उसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर मेमने को दर्शाता है, और इंसान के जीवन से अशांति दूर करने के लिए, इंसान के जीवन से वो सारे पाप को दूर करने के लिए। तो उत्पत्ति में ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि एक मेमना अपना लहू बहाएगा, और उसके लहू से इंसान के पापों की क्षमा हो जाएगी। और बाइबल में लिखा है, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, भजन संहिता जबूर उसका 32 अध्याय 32, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। तो यहाँ पर लिखा है कि जिसका पाप ढांप लिया गया है। तो शैतान ने इंसान को वहाँ पर दिया, क्या दिया? उसका नंगापन ढांपने के लिए उसको कपड़े दिए, और कपड़े भी कैसे? अंजीर के पत्तों के। तो सर्च करना, पता चल जाएगा कि अंजीर के पत्ते क्या करते हैं, इंसान को वो खुजली देते हैं। तो जब ऐसे कपड़े कोई पहन ले इंसान, तो क्या वो शांति के साथ बैठ सकेगा? हो सकता है आप जेंट्स हो या आप लेडीज़ हो, कई बार आप बाज़ार में जाते हो, कुछ ऐसे कपड़े खरीदते हो, और उस कपड़े की वजह से आपके बदन के ऊपर वो खुजली जैसा शुरू हो जाता है। तो आप सच बताना, ईमानदारी के साथ कमेंट में बता देना, अगर आप गलती से ऐसा कपड़ा खरीद लेते हो और आपको पता चल जाए कि इस कपड़े को पहनने की वजह से मेरे शरीर के ऊपर खुजली हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ ईमानदारी की, और कमेंट में बताना ईमानदारी के साथ, आपके शरीर के ऊपर जिस कपड़े को पहनकर खुजली हो रही है, तो आप उस कपड़े को कब तक पहनोगे, कितने घंटों तक पहनोगे? अगर आपने 2-5 मिनट पहना उसको, और तुरंत उस कपड़े की वजह से
आपके बदन के ऊपर खुजली शुरू हो गई, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप उसको नहीं पहनोगे, क्योंकि वो बार बार आपके शरीर के ऊपर खुजली करता रहेगा और आपको खुजाना पड़ेगा वहाँ पर। तो देखो, यही गड़बड़ी शैतान ने आदम और हवा से पाप करवाने के बाद की। पाप तो हो गया, बदले में उनको कपड़े दिए कि तुम्हारा जो नंगापन है वो ढांप देता हूँ। लेकिन क्या शैतान से ढांपा गया? अंजीर के पत्ते तो दे दिए, लेकिन अंजीर के पत्ते इंसान के शरीर में खुजली करते हैं। तो देखो, बाइबल में जो वचन पढ़ा हमने, नीति वचन कहोता 10 अध्याय उसका 22 वचन, कि परमेश्वर जो देते हैं, धन देते हैं, तो उसमें कभी भी वो शोक नहीं मिलाते, दुख नहीं मिलाते। मतलब परमेश्वर कुछ भी दे इंसान को, तो देखने में चाहे आपको थोड़ा लगता है, लेकिन परमेश्वर की दी हुई आशीष वो कभी थोड़ी नहीं होती और उसका आप आनंद ले सकते हो। तो शैतान आपको चाहे ढेर सारा दे दे, लेकिन वो आपके लिए दुख का कारण है, वो आपके लिए मौत का कारण है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। तो आप देखो, आज तक आपने शैतान से क्या क्या प्राप्त किया है और कितना प्राप्त किया है। क्या शैतान आपके जीवन में ढेर सारा सामान लेकर आया, ढेर सारी आशीष लेकर आया, ढेर सारा कुछ लेकर आया? तो सोच लो, देख लो, कहीं पर आपके साथ गड़बड़ी तो नहीं हो रही। क्योंकि शैतान जब भी किसी को देगा तो उसके साथ वो दुख मिलाएगा। दुख मिलाएगा मतलब उसके पास शांति नहीं है। तो शांति प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत तायत की आशीष दे। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। आमीन।